जय हिंद दोस्तों। तो फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी सैनिक सेंटर में। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 10th धातु और अधातु के बारे में। और ये धातु और अधातु के बारे में ये चैप्टर जो है ये लेक्चर नंबर 3 होगा दोस्तों। आज जो लेक्चर नंबर होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 3 होगा। और लेक्चर 1 लेक्चर 2 दे दिया है हमने। आज लेक्चर नंबर 3 है, मतलब डे 3 है। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसमें पहले एक क्वेश्चन टाइप में है, ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप में है, फिर आगे हम आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन टाइप में हमने बना दिया और क्वेश्चन टाइप ये पूछा भी गया है कई मरतबे। क्वेश्चन है धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। सपोज मान लो दोस्तों कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है आंसर में, ये क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस का क्या है आंसर है दोस्तों। यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। इस अभिक्रिया में मतलब धातु अधातु अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया इस अभिक्रिया में धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनती है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनती है, जिस कारण आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। जिस कारण क्या होता है दोस्तों, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि धातु और अधातु एक साथ अभिक्रिया करती है तो आयनिक यौगिक का निर्माण होती है, यानी आयोनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। वह किस प्रकार होता है, तो कहा धातु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तब जाकर किसका निर्माण होगा, तो आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। धातु जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और अधातु जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा दोस्तों, यहां पर ग्रहण करेगा। ओके, तो यहां पर वही डिफिनीशन लिखा गया है। और देखिए किस प्रकार से आयनिक यौगिक का जो है निर्माण किया गया, समझाते हैं। आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए, तो इस सबसे पहले यहां पर देखिए, इसमें कहा गया आयनिक यौगिक NaCl का निर्माण, आयनिक यौगिक NaCl का निर्माण। देखिए दोस्तों, अगर आयनिक यौगिक की बात करते हैं, अगर हम आयनिक यौगिक की बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण जो तत्व होना चाहिए धातु और अधातु होना चाहिए। सिंपल सी मतलब है, क्योंकि धातु और अधातु जब तक मिक्स नहीं होगा जब तक आयनिक यौगिक का निर्माण हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा गया आयनिक यौगिक NaCl को हम साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। यह एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि देखिए Na कहने का मतलब सोडियम एक धातु है, और Cl कहने का मतलब क्लोरीन होता है। तो सोडियम और क्लोरीन मिलता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, यानी साधारण नमक का निर्माण होता है, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम बात करते हैं कैसे निर्माण हुआ, हम निर्माण करके बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से निर्माण हुआ है दोस्तों। यहां पर लिखा गया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे सोडियम है दोस्तों, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम का जो वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 281 होता है। क्यों और कैसे होता है, इस बात को समझिएगा। जैसे सोडियम बोले तो Na कहने का मतलब होता है 11, ठीक है। Na मतलब ये एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या इसका 11 होता है। इसलिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वह 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा। कहिएगा कैसे, क्योंकि देखिए परमाणु संख्या के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो इसलिए पहला कक्षा में जितने भी दुनिया के सारे तत्व है वो सभी अपने पहले कक्षा में ये चाहता है कि हमारे जो पहला ऑर्बिट हो, पहला जो कक्षा हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए इसमें सोडियम की जो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होती है। अगर आप तत्व 1 से लेकर 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे ट्रिक के फॉलो करें, मेरे ट्रिक अपनाइएगा। तो 1 से 20 तक किसी भी तत्व की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे ट्रिक क्या होगा दोस्तों, ट्रिक क्या होगा, यह ट्रिक होने वाला है आपका, जैसे ये ट्रिक इसको बोल सकते हैं आप, ये ट्रिक होने वाला है आपका 2 8
8 2 2 8 8 2। देखिए 8 और 2 10, 10 8 18, 18 2 20, यानी 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की किसी भी संख्या मतलब 1 से 20 तक में किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं इस ट्री के माध्यम से। क्योंकि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, और फिर जो आपका चौथा क्वेश्चन चौथा ऑर्बिट होने वाला है, कक्षा होने वाला है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हमने देखा कि इसका तो परमाणु संख्या 11 ही है, और जब 11 है इसका परमाणु संख्या, तो पहला कक्षा में आ गया 2, दूसरा कक्षा में हो गया 8, तो 8 और 2 तो 10 हो ही गया ना। लेकिन है यहाँ पास, यहाँ है 11, लेकिन मांग रहा है यहाँ पर 8, लेकिन हमारे पास जितना है उतना ही देंगे। इसका मतलब ये तीसरा ऑर्बिट जो है, तीसरा कक्षा, यह मांग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको हम देंगे कितना, हमारे पास जितना होगा उतना ही दे पाएंगे। इसलिए 8 और 2 10 गो पूरा हो गया है, हमारे पास मात्र 1 बचा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका भर जाएगा। इसलिए जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है दोस्तों 2 8 1 हो जाता है। लेकिन क्या हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन धातु को तो त्याग करता है। देखिए दुनिया के जितने सारे तत्व है वह सभी चाहता है कि हमारा जो बाहरी कक्षा हो वह पूर्ण भरा हुआ हो, मतलब मैक्सिमम यह चाहता है तत्व कि अष्टक पूरा कर ले, मतलब अपनी जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को ले ले और अक्रिय गैस की तरह बन जाए, अक्रिय तत्व की तरह बन जाए, जो किसी से क्रिया नहीं करता है, जो किसी से क्रिया ही नहीं करता है, जो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है। वो सभी, ये दुनिया के जितने सारे तत्व है सब यही चाहता है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लेकर क्या करेगा धातु, ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है Na सोडियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कुछ नहीं कर सकता है। इस कारण से क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। और कोई भी चीज जैसे ही कोई चीज का त्याग करता है तो वह पावरफुल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, मतलब वह पर प्लस चार्ज हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग किया है। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। इसलिए सोडियम पर जो चार्ज हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, वह 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस। क्यों 1 प्लस है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्याग करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, क्या किया दोस्तों, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो यहां पर हो जाएगा 2 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तब जाकर यहां पर प्लस आवेश आया, ऐसा नहीं आ सकता था। यानी अब यहां से Na प्लस बन गया, Na प्लस मतलब सोडियम आयन बन गया, और जब सोडियम आयन बन गया दोस्तों, Na प्लस बन गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8। 2 8 क्यों कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है इसलिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है, 2 8 8 2 करके, 2 8 8 2 करके। तो देखिए इसके परमाणु संख्या है 17, लेकिन पहला कक्षा क्या मांगता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन धर दिया है। ओके, और दूसरी कक्षा मांगता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो 8 और 2 10 हो गया, लेकिन हमारे पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचा है। इसलिए 7 फिर यहां पर कहता है तीसरा कक्षा मांग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितना हमारे पास रहेगा उतना ही दे पाएंगे। इसलिए हमारे पास बचा हुआ है 8 और 2 10, अब बच गया यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन देंगे। इसलिए तीसरा जो ऑर्बिट होगा, तीसरा जो कक्षा होगा, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों। अब क्या होगा, ये जो है, ये मैक्सिमम, आपको हमने क्या कहा कि मैक्सिमम तत्व वैसे होते हैं जो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन धारण करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन धारण करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन धारण करने के लिए यह ज़्यादा नज़दीक होगा, वो काम करेगा कि दूर वाला काम करेगा। तो सिंपल सी बात है कि वो नज़दीक वाला काम करेगा। क्यों नज़दीक वाला काम करेगा, क्योंकि ये इसको अगर 8 ग्रहण करना है, इसके बाहरी ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लेता है तो यह अस्थायी हो जाएगा। और सभी तत्व चाहता है कि हम अस्थायी हो, स्टेबल हो, समझ रहे हैं दोस्तों। इसलिए यह अस्थायी, ये भी अस्थायी हो गया अपने आप में, और ये भी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है तो अस्थायी हो जाएगा। यानी ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो जैसे 2 8 पहले से था, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, डिफिनीशन में भी लिखा गया दोस्तों, यहां पर अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए ये क्लोरीन क्या है, अधातु, तो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण ही करेगा, नो डाउट। तो यहां पर इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है। 8 बाहरी कक्षा
कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा लेगा। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है दोस्तों, उतना जो है आवेश यानी चार्ज उस पर माइनस होता है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण किया है, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज हो गया, प्लस का नहीं। ये प्लस का किसके ऊपर चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है दोस्तों, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश हो जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए यहां पर ऋण आवेश है। ऋण आवेश है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। तो पहले था 2 8 7, अब एगो बढ़ जाएगा तो 2 8 8 हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है, मतलब बाहरी कक्षा में इसका भी 8 गो, बाहरी कक्षा में इसका भी 8 गो, तो दोनों का अष्टक पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गया। दोनों क्या हो गया दोस्तों, स्टेबल हो गया। और जैसे ही स्टेबल हो जाता है तो यह स्टेबल हो जाता है, जैसे ही स्टेबल हो जाता है तो आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाता है। देखिए हमने बताया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा, इसके जो बाहरी कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, इसके इसी बात को हम यहाँ पर लिखे हैं, इस बात को हम यहाँ इसलिए लिखे हैं ताकि ये बात आपको समझ में आवे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, ये तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया था, इसलिए इस पर प्लस आया, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आया। समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है ना, उसको हम पॉइंट से दिखा दिए हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब यहां डॉट लाइन से दिखा दिए। किस लाइन से? डॉट लाइन से। जो इलेक्ट्रॉन के यहां दोस्तों त्याग करने वाला है, जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला है, जितने इलेक्ट्रॉन को धातु त्याग करने वाला है, यहां हम डॉट से दिखाएं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है, यहां पर स्पेस छोड़े, जगह छोड़े, कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ना, वह अधातु अपने साथ मिला लेगा, अधातु ग्रहण कर लेगा। मतलब सिंपल से मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन जो Cl पर माइनस आया, क्लोरीन आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया दोस्तों। क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो पहले से इसके ऑर्बिट में क्या था, मतलब पहले से जो क्लोरीन के ऑर्बिट में था 2 8 7, मतलब बाहरी कक्षा में इसके 7 गो इलेक्ट्रॉन। आज जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है तब बाहरी कक्षा से ही होता है दोस्तों, इसलिए इसके जो बाहरी कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करें तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए हम क्लोरीन के जो अधातु है, इसको बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्रॉस से दिखाया है। क्रॉस कहने का मतलब ऐसा होता है दोस्तों, क्रॉस कहने का क्या मतलब होता है? ऐसा। तो देखिए क्रॉस करने का मतलब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कहिएगा 7 इलेक्ट्रॉन है। कहिएगा 1, यहां पर देखिए क्रॉस 1, क्रॉस 2, क्रॉस 3, क्रॉस 4, क्रॉस 5, क्रॉस 6, क्रॉस 7। तो यहां 7 इलेक्ट्रॉन है इसका अधातु के बाहर। मतलब चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन था? मात्रा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से ले लेगा, यहां वाला से। मतलब ये जो पॉइंट डॉट से दिखा है, ये धातु वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें जाएगा तो 8 को पूरा हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है। और जैसे ही दोनों 8 को पूरा हो गया तो दोनों मिक्स करेगा और ये बना देगा, क्या बना देगा दोस्तों? तो यहां पर N, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया तो Na पर प्लस चार्ज, जैसे यहाँ पर जैसे त्याग किया ना, तो जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आया, सेम उसी पर का इसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो Na पर क्या हो गया? प्लस चार्ज। यहाँ वाला जो त्याग किया, जैसे ये त्याग किया, इस यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया। समझ रहे हैं? अब देखिए, और इस पर क्या होगा? क्लोरीन पर माइनस चार्ज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको माइनस दिखाई दे रहा होगा, इसलिए क्लोरीन पर क्या हो गया? माइनस चार्ज आ गया। और ये पॉइंट किसका वाला है? तो ये जो पॉइंट है, इस जगह जो खाली स्थान देख रहे हैं, इसमें के इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है। आपको तीर का एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, इसलिए जो डॉट लाइन है ये धातु वाला इलेक्ट्रॉन आया है दोस्तों। और अधातु वाला तो पहले से बाहरी कक्षा में जो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये तो है ही 1 2 3 4 5 6 एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली रूप से इस प्रकार से NaCl का निर्माण हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यही बात है, मतलब यहाँ पर समझना था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे जो हमको बताने वाला है, बस एक टॉपिक और समझ ले, उसके बाद आपका जो है काम 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आता है तो आप आसानी से समझ करके इसको आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक टॉपिक और पढ़े आप। यहाँ पर ये टॉपिक होने वाला है, अभी हम आयनिक यौगिक पढ़ा। अगर कोनो पूछ दे कि बताओ दोस्तों कि आयनिक यौगिक क्या होता है, तो सिंपल सी मतलब है कि आपने क्या देखा कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, और यही जो है आयनिक यौगिक कहलाता है। यही क्या कहलाता है? आयनिक यौगिक। तो इसमें लिखा गया डिफिनीशन दोस्तों, यहाँ पर डिफिनीशन क्या है? तो डिफिनीशन है आपका, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे ये धातु है,
है ना धातु। देखिए यहाँ पर सोडियम क्या है, धातु, अभी हमने लिया था एग्जाम्पल और उसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए तो यहाँ धातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, ठीक है, 281, क्योंकि परमाणु संख्या 11 इसलिए 281 हो गया। उसके बाद इसका जो अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा, किसमें स्थानांतरण करेगा, तो अधातु में स्थानांतरण करेगा। मतलब कहने का सेंस वही है, उसी सेंस को बदल दिया गया है, बात बराबर है। मतलब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो 1+ है यह अधातु में जाएगा, वही लिखा गया धातु से यहाँ पर धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन क्या स्थानांतरण होगा। जैसे ये जो प्लस वाला चार्ज है यह अधातु में जाएगा, स्थानांतरण होगा। जो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, एगो पूरा करने के लिए 8 हो जाएगा, मतलब जैसे ही एगो पूरा होगा 8 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है 2 8 2 8 8 हो गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो दूसरी भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, तो हमको पता है कि इसके बाहरी कक्षा से लेना देना है, तो बाहरी कक्षा में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा नहीं, 1 2 इलेक्ट्रॉन जो भी धातु में होता है ना वो त्यागे कर देता है। 1 2 3 जो इलेक्ट्रॉन होता है धातु में वह त्याग करता है, समझ रहे हैं, त्याग करता है मतलब छोड़ देता है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कुछ नहीं करने वाला है, इसलिए कहता है सोडियम कि क्लोरीन भाई तुम ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो मेरे से, काम 35, तू भी अपने पूरा हो जाओगे 8 और हम भी अपने बाहरी कक्षा में 8 पूरा हो जाएंगे। इस तरह से हम भी अस्थाई तुम भी अस्थाई, काम 35, तो बना देगा NaCl। क्या बना देगा, NaCl बना देगा। Na पर प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करेगा तो Na पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये Cl क्या है, इसमें के इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आयनिक यौगिक क्या होता है ये भी समझ गया। अब देखिए दोस्तों आयनिक यौगिक के कुछ गुण धर्म है। कैरेक्टर कहने का मतलब, गुण धर्म कहने का मतलब कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर क्या है आपका, कैरेक्टर क्या है, गुण क्या है, तो यहां पर समझिएगा यह सामान्यतः, पहला जो कैरेक्टर लिखा गया, पहला जो गुण लिखा गया दोस्तों यहां पर, यह सामान्यतः सामान्य तौर पर भंगुर होती है। भंगुर कहने का मतलब क्या है, यदि हम एक फैक्ट देंगे तो वह टूट जाएगा। भंगुर कहने का मतलब जैसे आप नमक की बात करते हैं, अभी हम NaCl का जो निर्माण हुआ है, NaCl ये क्या है, नमक है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaCl होता है, जिसमें कहा है यह सामान्यतः तौर पर क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे आप नमक के पैकेट ले लीजिए, क्या उसको एक फैट में आप नहीं मतलब कि भरखुसा उड़ा सकते हैं आराम से, मतलब वो आराम से भखड़ जाएगा। इसलिए लिखा गया यहाँ पर दोस्तों कि यह सामान्य तौर पर कैसा होती है, भंगुर होती है। ओके, उसके बाद इसमें लिखा गया दोस्तों इसका जो गलनांक है और क्वथनांक है दोनों उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक कहने का मतलब ठंडा होना और क्वथनांक कहने का मतलब गर्म होना। क्वथनांक कहने का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर गर्म होना, और गलनांक कहने का मतलब ठंडा होना। इसलिए कहा यहाँ पर दोस्तों कि इसका जो गलनांक कहने का मतलब ठंडा होना, क्वथनांक कहने का मतलब गर्म होना, इसलिए कहा इसका जो गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। यानी कहने का मतलब है या यह जो है न ही जल्दी गर्म हो सकता है न ही यह जल्दी ठंडा हो सकता है। जितना समय लगभग ये गर्म होने में लेता है उतना ही समय यह ठंडा होने में लगता है। ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया दोस्तों इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों हाई होता है, उच्च होता है दोस्तों, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर थर्ड लिखा गया है, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण यह सामान्यतः ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। कहा धन एवं ऋण आयनों के बीच, धन कहने का मतलब यहाँ पर प्लस वाला धन और ऋण कहने का मतलब यहाँ माइनस वाला, समझ रहे। इसलिए कहा धन एवं ऋण आयनों के बीच आकर्षण मजबूत, कैसा आकर्षण बल, मजबूत होना चाहिए, मजबूत आकर्षण बल। इसलिए कहा दोस्तों मजबूत आकर्षण बल के कारण यह सामान्यतः ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। मतलब थोड़ा सा ठोस भी होता है और थोड़ा कठोर भी होता है। किस कारण से कारण यह है कि दोनों के बीच, धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, जिस कारण से क्या होता है, सामान्य रूप से बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब कि ठोस और थोड़े क्या होते हैं, कठोर होते हैं, सामान्य रूप से, समझ रहे हैं।
यहाँ इस बात को समझिएगा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया इसका सामान्य गुणधर्म में। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा गया, यह जलीय विलयन में, जलीय विलयन कहने का मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब जल के घोल में, जलीय विलयन कहने का मतलब जल के घोल में। जैसे जलीय विलयन कहने का मतलब जैसे चीनी और पानी का मिश्रण एक जगह कर देते हैं ना, तो वो विलयन बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। इसलिए कहा दोस्तों, यह जलीय विलयन में विद्युत का चालन करती है। वह कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, वह कोई भी विलयन ले लीजिए, यह जलीय विलयन के साथ जो है यह क्या करता है, यह कहने का मतलब कौन, आयनिक यौगिक। यह कहने का क्या मतलब है दोस्तों, यहां पर आयनिक यौगिक से है, इसलिए कहा यह जलीय विलयन में विद्युत का चालन करती है एवं ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करती है। अगर जलीय विलयन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करेगा, और ठोस अवस्था में होगा तो यह विद्युत का चालन नहीं करेगा। इतना थोड़ा सा ये 4 गो आप याद रख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जितना सारे हमने बताया आप अच्छे से पढ़िए, और इसी प्रकार के हम कंटेंट और वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।